पूरा रमजान बीत गया, एक महीना, एक खत्म, कोई मर्द कुरान की तिलावत न कर सका। मर्दों से करोड़ों दर्जा बेहतर मेरी मां, मेरी बहन, मेरी बेटियां हैं। इफ्तार भी बनावे, सहरी भी बनावे, तेरे बच्चों को भी पाले, तेरे मन चाहा खाना भी बनावे, नमाज भी पढ़े, तरावी भी पढ़े। लेकिन कोई घर की बेटी और मां जो बूढ़ी है, उसको जुनून होता था कि सब काम करते करते एक महीने में हमको 2 खत्म कुरान शरीफ कर लेना है। अब वो करके दिखा देती, करके दिखा देती। लाओ डॉक्टर, इंजीनियर बहू लाओ, लाओ, खूब लाओ, तबीयत से लाओ। मैं नहीं मना करूंगा, मत लाओ, लेकिन इतनी बात याद रखना, बचपने में हम लोग पारा तहसीलने निकलते थे। गांव में जब किसी का तीजा, फातिहा, 40वां होता था तो हम लोग पारा तहसीलने निकलते थे। पता नहीं आपके इलाके में रिवाज है कि बंद हो गया? नहीं रहेगा, इसलिए कि पढ़ने वाला है ही नहीं। दिलवर बाबू, हम लोग गांव में निकलते थे पारा तहसीलने। ए चच्ची, फलाने का तीजा है, कुरान शरीफ पढ़ी हो? हाँ बेटा, 5 पारा लिख ले। ए दादी, वो फलाने का आज फातिहा है। ए बेटा, तिलावत तो नहीं की हूं, 5000 कलमा लिख लो। क्या बात है, अरे वाह। ए बेटा, पूरा कुरान तो नहीं पढ़ी हूं, 20 खत्म सूरह यासीन लिख लो। आपको क्या लगता है ये? आपको क्या लगता है? कुछ समझ में आया? कुछ एहसास हुआ? वो माएं, वो दादी, वो खाला, वो नानी स्कूल नहीं गई, कॉलेज नहीं गई, मदरसा नहीं गई, घर की तालीम रही, मकतब की तालीम रही। कुरान पढ़ी थी तब न दी बेटा 5 पारा ले लो, 10 खत्म सूरह यासीन ले लो, 500 कलमा ले लो। और आज अगर मदरसे के बच्चे ना हो तो किसी अमीर बेटे के बाप के इंतकाल के बाद शायद एक खत्म कुरान की तिलावत गांव वालों से मुमकिन नहीं मुमकिन है। और बाप के तीजा और 40वां के दिन तो जैसे लगता है वलीमा है साहब, वलीमा है, क्या दावत चल रही है। जैसे लगता है बेटे का निकाह हुआ है, वलीमा है। उस दिन बेटा भी बढ़िया कपड़ा, बढ़िया लिबास पहन के स्टाइल मारता है। ये गेस्ट आ रहे हैं, ये मेहमान आ रहे हैं। लेकिन जिनके कुरान की तिलावतों की बरकतों से बाप की मगफिरत होगी, वो एक तरफ चटाई पर बैठकर कुरान शरीफ पढ़ता है। और यही सेठिया पैसे वाला आए हुए गेस्ट और मेहमानों को दिखाकर कहता, मदरसे के बच्चे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। तुम्हें तो तौफीक नहीं हुई कि 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ लो। बाप तो तेरा था, जमीन तो तुझे देके गया, कोठी मकान तो तेरे हवाले करके गया, लेकिन मदरसे के बच्चों के लिए आपने चटाई बिछा दी, चादर बिछा दी, प्रॉपर्टी आप जोतो, जमीन आप जोतो, और कब्र में बाप के राहत का सामान मदरसे के बच्चे करेंगे। अगर एहसास मरा नहीं तो सोच लेना। अब पलट जाओ तो थोड़ी देर बलियावी ने जिस आयत करीमा की तिलावत की है उस पर 2 चंद मिनट गुफ्तगू कर दे। मूड है सुनने का? तो एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, एक बार जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह।
अच्छा, अगर एक बार तकलीफ ना हो तो दोनों हाथ उठा के बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए जोर से बोलो, लगा ईमान वाला ताकत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। अब ज़हन को यहीं रोको और बस थोड़ी देर की गुफ्तगू सुन लो, चूंकि मैंने पहले ही कह दिया था हजरत मौलाना से, कल मधेपुरा पहुंचना है। आज दिन भर दौड़ा हूं, कल पूरा दिन दौड़ा हूं, पूरी रात दौड़ा हूं। 1 तारीख को मधेपुरा के बीएन मंडल स्टेडियम में तहरीक बेदारी का प्रोग्राम है। कोई एक झंडा तो तेरे पास मुसलमान होना चाहिए जिस झंडे के नीचे जमा हो सके। और इस वक्त पूरे मुल्क में अगर कोई एक मजबूत झंडा दिख रहा है संघर्ष का, तो वो झंडा इदारे शरिया का है। अब सुनो, ये इस्लाम है क्या? बोलेंगे तो बोलूंगा जोर से। अरे धक्का ना देना पड़े, भेजा शरीफ में बात उतर जाए तो बोल लिया करो ना। स्टेज वाले अगर बोले तो आप बोल लीजिएगा, ये ना बोले तो इन्ना लिल्ला पढ़ लीजिएगा। इसलिए कि ये आयत सिर्फ इसलिए थोड़े उतरी है कि मरने की खबर सुनो तो सिर्फ उसी के लिए पढ़ो। इससे ज्यादा मरने का कोई वक्त ही नहीं हो सकता है कि बात मेरे मुस्तफा के दीन की हो, हम चुप रहें। यही तो असल नजा का वक्त है। बात गुंबदे खजरा की हो, हम दरूद न पढ़ें तो हम जिंदा कहां। बात नबी अकरम की हो और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम न कह सकें। याद रखना बलियावी की ये 5 जुमले, जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए, वो पत्थर कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन सकता। अगर समझ शरीफ में बात आवे तो बोलिएगा, सर नहीं हिलाना, जबान खोलनी है। जो पत्थर छेनियों के चोट से डर जाए, वो पत्थर कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन सकता। जो औरत विलादत और पैदाइश के दर्द से डर जाए, वो औरत कभी मां नहीं बन सकती। और जो खेत हल से डर जाए, वो कभी फसल नहीं दे सकता। वो कभी फसल नहीं दे सकता। और जो गर्दन खंजर से डर जाए, वो कभी शहादत का मर्तबा नहीं पा सकता। जो गर्दन खंजर से डर जाए, वो कभी शहादत का मर्तबा नहीं पा सकता। और जो प्यास से सरेंडर कर दे, वो कभी करबला का हुसैन नहीं हो सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, जोर से नारा लगाए, जोर से लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जोर से लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इनको सिर्फ नारा समझ में आएगा, क्योंकि हम लोगों ने चादर की फजीलत बयान की है ना। हमने कोई आका की हमें अजमत नहीं बयान की, हमने सिर्फ चादर की, उर्स की, गागर की, लंगर किसी की फजीलत बयान की। इस कौम को क्या पता है? बदिल लगाओ, सुनने का मूड है? अरे जोर से बोल दो। यानी इतना बड़ा मजमा और आवाज इतनी पस्त। मुसलमान जब से तू चुप हो गया है ना, तब से भारत के गूंगे बोलने लगे हैं। और जब से आलिम सेठों की जी हुजूरी की गुफ्तगू करने लगा है ना,
तब से इल्म गिरो रखा गया है, गिरो रखा गया है। जब आलिम सेठों की रजा की नहीं मुस्तफा के दीन की बात करता था तो सेठ भी औकात में रहता था और आलिम का वकार भी रहता था। लेकिन अब तो लोगों ने सोच लिया है मदरसे में वही पढ़ेगा जो यतीम हो, टूअर हो, गरीब हो, मफलूज हो, मफलूकुल हाल हो। ये यतीम खाना नहीं है। सुनो, दुनिया में मजहब बहुत है। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा, अगर जबान हो तो बोलेंगे, सर हिलाने से मसले का हल नहीं। तवज्जो चाहूं, मैं क्या कह रहा था? दुनिया में मजहब बहुत है। अरे बोलो ना भैया, क्या कह रहा था? दुनिया में मजहब बहुत है, बस आंख खोल लो। ए बेटा बैठ जाओ प्लीज। हाँ। बड़ी मुसीबत है दुनिया में, तवज्जो चाहूं। लेकिन इन्हीं मजाहिब की भीड़ में एक मजहब है जिसका नाम इस्लाम है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं मौलाना, माशाअल्लाह। इसी भीड़ में एक मजहब है जिसका नाम इस्लाम है। इस्लाम कोई मुजस्समा नहीं कि खड़ा कर दिया जाए। इस्लाम कोई तस्वीर नहीं कि लटका दिया जाए। इस्लाम कोई मूर्ति नहीं कि बैठा दिया जाए। तब बलियावी कहता इस्लाम डिजिटल मजहब नहीं है, इस्लाम फिजिकल मजहब है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। डिजिटल को उंगलियों के इशारों पर हटा सकते हो, फिजिकल को जमीन से नहीं हटा सकते। इस्लाम डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। शरीयत डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। नमाज डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। रोजा डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। हज डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। मस्जिदों की तामीर डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। सब्र डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। शहादत डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। सदाकत डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। अदालत डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। सखावत डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। शहादत डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। अगर इसी डिजिटल और फिजिकल पर बोलूं तो रात छोटी हो जाएगी। बदिल लगा लो। इस्लाम, इस्लाम है क्या? है क्या? है क्या? तवज्जो चाहो। इस्लाम है क्या? है क्या? दिखता है नहीं। अगर 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 कुछ लोग हैं जीनियस, अगर कुछ जीनियस लोग हों, अगर कुछ जीनियस, अब तो अच्छी गुफ्तगू करने के लिए सामीन ढूंढने पड़ते हैं, बोझ मिलते हैं, सामीन नहीं मिलते। मेंबर और स्टेज खूबसूरत मिलता है, नुक्ता शनास और इस्तिआरा फहम दिमाग नहीं मिलता। लोग मिलते हैं। माफ करेंगे, थोड़ा कड़वा है। तो मैं क्या कह रहा था? इस्लाम दिखता नहीं है लेकिन मिलता हर जगह है। दिखता नहीं, इस्लाम दिखता नहीं। अरे जिंदाबाद। काश ये जुमला मैं कहीं और बोला होता। इस्लाम दिखता नहीं है लेकिन मिलता हर जगह है। समझ में आ गई हो बात तो बोल दो। अरे जोर से बोलो। इस्लाम दिखता नहीं है लेकिन मिलता हर जगह है। अब बलियावी कहता सिखिज्म, सिखिज्म दिखता है हर जगह मिलता नहीं। हिंदुइज्म दिखता है हर जगह मिलता नहीं। बुद्धिज्म दिखता है हर जगह मिलता नहीं। लेकिन इस्लाम दिखता नहीं है। अमेरिका में भी मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है, जर्मन में भी मिलता है, फ्रांस में भी मिलता है, नेपाल में भी मिलता है, मक्के में भी मिलता है, मदीने में भी मिलता है, यूनान में भी मिलता है, मिस्र में भी मिलता है। और भारत वालों डरो मत, पढ़ो, पढ़ो, डरो मत।
पढ़ो। अरे जिंदाबाद। और भारत की मिट्टी से, भारत की मिट्टी से भारत के मुसलमानों को सिर्फ इसलिए प्यार नहीं है रे अकल के टुअरे। क्या बात है। मैं जानता हूं कि कल बलियाबी पर कलवार फिर होगा। बस अगर 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 कहीं बुद्धि थोड़ी सी भी बची हो तो अभी से ज्यादा मैं खसका नहीं सकता हूं। सर बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि बुद्धि भी बड़ी हो। टकला हो जाने का मतलब ये नहीं कि सबसे बड़ा खोपड़ी वाला हो। अरे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह 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 वाह। जिंदाबाद। जोर से बोल, जोर से, जोर से, अरे जोर से बोलो। वाह 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 वाह। अरे जिंदाबाद। क्या तमाशा है साहब। अरे खेत का दाना चुनने वाला परिंदा मुसलमान तुझसे ज्यादा दिमाग वाला है रे। एक छोटा सा परिंदा भी अपनी नस्लों के लिए किस कदर संजीदा है कि छोटा परिंदा भी अपनी नस्लों के लिए घोंसला वहां नहीं बनाता जहां उसकी नस्लों का कातिल सांप पहुंच जाए, बल्कि कांटों के बीच अपने अंडे रखता है और कांटों के बीच से अपनी नस्लों को फिर खड़ा करता है। लेकिन अफसोस, तुमने मार्वल और हवेली में बेटों को तो रखा यार, लेकिन नस्लों के लिए कोई नक्शा नहीं रखा। बदिल लगा लो, इस्लाम दिखता है नहीं, मिलता है हर जगह। इस्लाम दिखता है नहीं, मिलता है, जोर से, मिलता है हर जगह। अब कुफ्र परेशान है। तवज्जो चाहूं, कुफ्र परेशान है कि भारत दिखा नहीं, लेकिन मिल रहा हर गांव में। दिखा है नहीं। जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। इस्लाम दिखता नहीं है, मिलता हर जगह। आखिर ये आया किधर से? तवज्जो चाहो, आखिर ये आया किधर से? दिखा नहीं, आ कैसे गया? आए है, सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। ऐसे धक्का देके लाठी मार के बलियाबी की नहीं सुन सकते। सुनना है तो बोलना पड़ेगा। अगर वाकई सुनने के मूड में हो तो कुछ बोलना पड़ेगा। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। दिखा नहीं, आया कैसे? और आया तो दिखा क्यों नहीं? बोल यार, बोल यार, बोल बोल बोल। तवज्जो चाहो। इस्लाम आया तो दिखा क्यों नहीं? दिलबर आ गए, दिखे नहीं, दिखे नहीं। मौलाना का नाम क्या? हजरत मौलाना मुनाजिर हुसैन छपरा से आ गए, हाँ। तो जब आ गए तो दिखे क्यों नहीं? समझ सकते हो तो समझो। आ गए, खबर तो मिल गई। आ तो गए लेकिन दिखे नहीं। आ तो गए, खबर मिली है कि आ गए लेकिन दिखे नहीं। कुफ्र परेशान है। इस्लाम आ तो गया लेकिन दिखा नहीं। तब भारत का मेरा ख्वाजा बोल पड़ा,
जिस तरह फौज खड़ी रही आना सागर का पानी चल दिया, फौज खड़ी रही पानी निकल गया, दिखा नहीं चला गया। नहीं खड़ा मत नहीं तकबीर, नारे रिसालत, प्लीज नहीं नहीं मजहबे इस्लाम, ऐसा ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे बैठ बैठ कासिए मिल्लत, शेरे हिंदुस्तान, फखरे हिंदुस्तान, अजमते हिंदुस्तान, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अरे जिंदाबाद। पूरा कुफ्र परेशान है, इस्लाम आ गया दिखा क्यों नहीं, अजान आ गई दिखा क्यों नहीं, रमजान आ गया दिखा क्यों नहीं। तब इसी भारत में और बलियावी तो कहता अंग्रेजों के दलालों, हमारे बाप दादा से और हमारी औलादों से भारत प्रेम के सबूत मांगने वालों, हमसे कागज मत मांगो। मेरे बाप दादा की कुर्बानी की तारीख इंडिया गेट के दीवारों पर लिखी है, नाम पढ़ के देख ले कि शहादों शहीदों की लिस्ट में तेरे बाप का नाम लिखा है या मेरे बाप का नाम। लेकिन किन से लड़ेंगे, किन से, किसके लिए लड़ेंगे, किसके लिए लड़ेंगे। हलक में सांस बाकी रहेगी तब तक मैं चीख कर कहूंगा। कोई पूछता था क्या मदरसे के मौलाना को, लेकिन फौकानिया, मौलवी, वस्तानिया, आलिम, फाजिल के सनत को सत्ता की नस दबा करके कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूल के सनत के इक्वल बराबर करा दिया। तब आज लॉटरी निकली है, लॉटरी नौकरी की। किसी को बर्दाश्त होता था कि इमाम साहब भी मोटरसाइकिल पर चले?